हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं JKSSB के कुछ लेटेस्ट एग्ज़ाम्स जो थे उनके PYQs लेके आया हूँ, जो रिसेंटली रिपीटेड टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड। तो फर्स्ट MCQ जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो है कि डिस्ट्रिक्ट को हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से मैच करना है। तो इसमें चार ऑप्शंस है: बारामूला डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर, सांबा और रामबन। तो जैसा कि रामबन वाला तो रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में भी रहा कि हनी जो है वो रामबन का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और सांबा के लिए मशरूम प्रोडक्ट्स थे। तो इनमें अगर आप ऑप्शंस को देखें तो सांबा हमारा थर्ड ऑप्शन है, उसमें एक ही सी ऑप्शन है जिसमें थर्ड पॉइंट के साथ डी मशरूम जो है वो मैच कर रहा है। तो अगर आपको इनमें से किसी एक का भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पता था तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से इसको सॉल्व कर सकते थे। तो अब आप स्क्रीन पे जैसे कि ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की एक अपडेटेड लिस्ट देख रहे हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ज़रूर आप अच्छे से मेमोराइज़ करके जाएं, इसको पढ़ के जाएं। जैसे इसमें लास्ट 20 देखिए, उधमपुर के लिए पिकल्स, सांबा के लिए मशरूम प्रोडक्ट्स और अनंतनाग के लिए फ़िश एंड एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें ट्राउट फ़िश काफ़ी लाइमलाइट में है अनंतनाग के लिए। तो इस टॉपिक को आप ज़रूर बड़े अच्छे से पढ़ के जाएं। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है ये, अरेंज द फॉलोइंग बैटल्स इन फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें नॉर्थ की मेजर वॉर्स के बारे में पूछा है। जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई है उसके अंदर की वॉर्स के बारे में पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एज़ पर माय एडवाइस ना ही करो तो ठीक है, ना इन पे टाइम वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि GK 30 मार्क्स की है जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। तो सिर्फ एक हिस्ट्री सेक्शन को लेके इतना डेप्थ में पढ़ के बाकी सब्जेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करना एक स्मार्ट डिसीज़न नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रॉफ इज़ आर करेक्ट। तो रॉफ इज़ ए ट्रेडिशनल फोक डांस परफॉर्म्ड बाय टिपिकल फोक परफॉर्म्ड ऑन टिपिकल फोक सॉन्ग्स इन कश्मीरी डायलेक्ट। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इट इज़ टिपिकली ए सोलो परफॉर्मेंस बाय वुमेन ओनली। तो वुमेन ओनली तो है बट सोलो परफॉर्मेंस नहीं है, ये ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका गलत है। तो थर्ड, डांसर्स वेयर ट्रेडिशनल कश्मीरी अटायर इंक्लूडिंग फेरेंस। तो यस, ये भी सही है। तो फर्स्ट और थर्ड इसके सही है, तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है वेटलैंड्स और उनकी डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को देख के हमें पता लग रहा है कि हमें वेटलैंड्स को अच्छे से स्टडी करके जाना है। JNK में वेटलैंड्स हैं, कंजर्वेशन रिजर्व्स भी इसी के साथ इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कंजर्वेशन रिजर्व्स, वेटलैंड्स ये सब लगभग सिमिलर टाइप के टॉपिक्स हैं। इनको ज़रूर आप खासकर JNK के जो हैं वो पढ़ के जाएँ। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, जैसे होकरसर जो है इसकी मेजर एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट तो श्रीनगर है, ये करेक्ट है। मानसर का भी मेजर एरिया सांबा में लाई करता है, वुलर का बांदीपोरा में, और हाईगाम वेटलैंड ये शालबाग और हाईगाम रिसेंटली कोई 1.5-2 साल पहले ही डिक्लेयर हुए थे, तो इसका भी बारामूला में है। तो ये ऑल ऑफ द अबव जो इसका आंसर रहेगा ये सभी करेक्ट हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो वेटलैंड्स और कंजर्वेशन रिजर्व्स का टॉपिक है JKSSB पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको ज़रूर आप अच्छे से पढ़ के जाएं। उसके बाद एक क्वेश्चन है जो कि देखने में काफ़ी टेक्निकल लग रहा है और जिसको कैंडिडेट्स स्किप करने का सोचेंगे, पर ये स्किप करने वाला क्वेश्चन नहीं है, अटैम्प्ट करने वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें लिखा है 2 प्लेसेस X टेरेस्ट्रियल और Y मरीन है, ये सेम लैटिट्यूड पे हैं, और ड्यूरिंग समर X जो है उसका जो टेम्परेचर है 42 डिग्री है और Y प्लेस का है 32। मतलब जो पानी वाला है उसका 32 है और लैंड वाला जो है उसका 42 है। तो विंटर में लैंड वाले का कम हो गया 0 और पानी वाले का स्टिल 10 रहा। तो यहाँ पे 10 डिग्री का फ़र्क
समर में भी आ रहा है और विंटर में भी आ रहा है। व्हाट इज़ द मोस्ट प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन, तो इसकी सबसे सही एक्सप्लेनेशन क्या रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक साइंस और ज्योग्राफी से एसोसिएटेड है। तो ये लैंड टू सी ब्रीज एंड सी टू लैंड ब्रीज जो चलती है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, और स्पेसिफिक हीट साइंस का भी टॉपिक बनता है। तो इसको आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं और कैंडिडेट्स इसको टेक्निकल देख के स्किप कर देते हैं। तो आप ज़रूर माइंड में रखें कि जो वाटर है हमारा, उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है लैंड के कंपैरिजन में ज़्यादा है। स्पेसिफिक हीट मतलब ये हीट को ट्रैप करके रखता है। हीट को ट्रैप करके रखने की कैपेसिटी वाटर की ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू लैंड। तो इसीलिए देखिए, जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है, इसको कम हीट चाहिए गर्म होने के लिए, और जितनी जल्दी ये गर्म होती है इतनी जल्दी ये हीट रिलीज़ भी कर देती है। तो इसीलिए इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। बट वाटर जो है वो लैंड के कंपैरिजन में गर्म होने में भी टाइम लगाता है, और लैंड के कंपैरिजन में ठंडा होने में भी टाइम लेता है। इसलिए सर्दियों में लैंड जो है वो ठंडी रहती है, और पानी जो है थोड़ा गर्म रहता है, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। और गर्मियाँ हैं उसमें लैंड जल्दी गर्म हो जाती है और वाटर टाइम लेता है ड्यू टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वेरिएशंस। तो इस टॉपिक को आप याद रखें, इससे आपको ज़रूर क्वेश्चन आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी मिल सकते हैं। जो MCQ है उसका आंसर रहेगा सी, लैंड हैज़ लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन ओशंस। तो नेक्स्ट जो MCQ है और नेक्स्ट टॉपिक जो हॉट टॉपिक है JK SSB एग्ज़ाम्स के लिए, वो है मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, युद्ध अभ्यास और ये जो मित्र शक्ति है, ये काफ़ी कॉमन एक्सरसाइजेस हैं, और ये दोनों इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेंट रहता है। तो युद्ध अभ्यास जो इंडिया की एक्सरसाइज है वो USA के साथ है बिल्कुल, और मित्र शक्ति जो है वो श्रीलंका के साथ है। तो फर्स्ट का A और थर्ड का C, तो पहले दो में से इसका आंसर रहेगा। लास्ट के दो एलिमिनेट हो गए। अब देखते हैं जैपेड और ब्राइट स्टार। तो जो ब्राइट स्टार एक्सरसाइज है वो है इजिप्ट और USA की। तो अगर आप ब्राइट स्टार को मैच करें तो फोर्थ वाले का आएगा B, तो यहाँ पे ऑप्शन B आपका हो जाएगा करेक्ट। तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस का जो टॉपिक है उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएँ, और कहाँ कहाँ पे ये हो रही हैं रिसेंट वाली उनको भी ध्यान में रखें, सो दैट कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बने तो वो कवर हो जाए। जैसा कि ये भी मीडियम टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दो एक्सरसाइजेस जो थी वो इंडिया की थी और दो अदर कंट्रीज़ की थी, जैपेड और ब्राइट स्टार। जैपेड रशिया की है, आई थिंक बेलारूस के साथ है शायद। अब एक और क्वेश्चन है जिसको टफ बनाने की कोशिश की गई है आर्टिकल इंट्रोड्यूस करके। तो UN सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में एक क्वेश्चन है कि आर्टिकल दे दिया है कि सिक्योरिटी काउंसिल के पास 15 मेंबर हैं। तो जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस के बारे में ही पढ़ाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, ये बड़ी ही बेसिक टर्म है। तो यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड जो है कि नॉन परमानेंट मेंबर जो हैं वो इलेक्ट होते हैं 5 ईयर की टर्म के लिए। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो हमारे नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं UNSC के, वो 2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। तो सेकंड जहाँ पे भी है उसको आप क्रॉस कर सकते हैं ऑप्शन को, जैसे कि B ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और D ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा जहाँ तो फर्स्ट स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है या फर्स्ट एंड 3। तो थर्ड वाली देख लेते हैं, अ रिटायरिंग नॉन परमानेंट मेंबर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन। तो ये भी सही है। जो अभी जो रिटायरिंग मेंबर है वो इमीडिएटली री इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होता। तो इसका ऑप्शन आएगा फर्स्ट एंड 3। तो इसी तरह से ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनको आपने स्टडी करना है। एक नोबल पीस प्राइज़ के बारे में पूछा है, तो नोबल प्राइज़ जो रिसेंट हैं 2025 और 26 के जब भी मिलेंगे
तो इन दोनों को बहुत अच्छे से स्टडी करके जाइएगा। और एक और जैसे ये कोर्स का क्वेश्चन है तो इसको भी देख लीजिएगा। तो थैंक यू। कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में लेके आऊँगा। तो स्टे अपडेटेड एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।